चार्ज संभालते ही शासन ने सैला ताहिर से मांगा जवाब। प्रशासन ने उनके आवास पर नोटिस चिपकाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी खबर 24। सैला ताहिर नगर पालिका अध्यक्ष का चार्ज संभालने के साथ ही करोड़ों के घोटाले की जांच फिर शुरू। शासन ने सैला ताहिर से मांगा जवाब। प्रशासन ने उनके आवास पर नोटिस चिपकाया। करोड़ों रुपए के घोटाले में फंसी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन सैला ताहिर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों पर शासन ने जिला प्रशासन को पालिका अध्यक्ष सैला ताहिर को नगर पालिका अध्यक्ष का चार्ज दिलाए जाने के आदेश दिए थे। 2 फरवरी को जारी हुए शासनादेश का अनुपालन कराते हुए गुजरी 6 फरवरी को परिषद के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने उन्हें पदभार ग्रहण कराए जाने के साथ ही उनके प्रमाणित हस्ताक्षर कोषाधिकारी कार्यालय भेज दिए। मालूम हो, करोड़ों रुपए के घोटाले की शिकायत भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नीरेंद्र सिंह राठौर द्वारा शासन से की गई थी, जिस पर प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच कराई, जिसमें सारे आरोप सही साबित हुए थे। जिस पर प्रदेश सरकार ने सैला ताहिर को 19 मई 2022 को उनके पद से बर्खास्त किया था। अपने पद से बर्खास्त किए जाने को सैला ताहिर ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर चली सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर 2022 को शासन के उनकी बर्खास्तगी के आदेशों पर रोक लगाते हुए पुनः प्रॉपर जांच कराए जाने के आदेश भी सरकार को दिए। उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर जब सैला ताहिर को नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का चार्ज नहीं दिलाया गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में अवमानना का वाद दायर किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा था। अवमानना का वाद दायर किए जाने पर सरकार भी बैकफुट पर आ गई और आनन फानन में सैला ताहिर को पालिका अध्यक्ष का चार्ज दिलाए जाने के आदेश जारी कर डाले। इस आदेश के साथ ही सरकार ने सैला ताहिर पर लगे करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपों की पुनः जांच शुरू करते हुए उन्हें 4 दिन में इसका जवाब देने के आदेश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात द्वारा भेजे गए इस आदेश की प्रति नगर पालिका अध्यक्ष को तामील कराए जाने के साथ ही इसकी सूचना तत्काल शासन को भेजे जाने के भी आदेश दिए हैं। शासन के इस आदेश को तहसील प्रशासन ने उनके इस्लाम नगर आवास पर चस्पा करा दिया। नोटिस चस्पा कराए जाने के बाद नगर में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पदभार सौंपे जाने से पहले ही ईओ ने डाला वेतन। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने सैला ताहिर को पदभार ग्रहण कराए जाने से 2 घंटे पहले नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों का वेतन उनके खाते में डाल दिया। इस मामले में एसडीएम राजीव कुमार शुक्ला ने भी कर्मचारियों के वेतन उनके खाते में डाले जाने के लिए ईओ का भरपूर सहयोग किया। जिला बरेली से संवाददाता अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। नीरेंद्र सिंह राठौर, जिला उपाध्यक्ष भाजपा बरेली। सर, एक बात ये जानना चाहेंगे कि आज जो सैला ताहिर नवाबगंज उनके यहाँ नोटिस चस्पा वो हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पालिका अध्यक्ष को पूर्व में बर्खास्त किया गया था। बर्खास्त करने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने उस बर्खास्तगी आदेश को रद्द किया। रद्द करने उपरांत चूँकि माननीय उच्च न्यायालय के हर निर्णय का हम लोग सम्मान करते हैं, उस आदेश के अनुसार प्रशासन ने उनको चार्ज दिलवाया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में किए गए बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए ये भी कहा था कि जांच शासन द्वारा पुनः कराई जानी चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय और इनको चार्ज दिया जाना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनको चार्ज दिया गया और उसी अनुसार शासन ने इन पर पुनः जांच शुरू कर दी है। इनको 4 दिन का समय दिया है कि अपना जवाब दाखिल करें। यदि जवाब दाखिल नहीं करती हैं या दाखिल जवाब से शासन संतुष्ट नहीं होता है तो संभवतः शायद पुनः आदेश की शासन पुनरावृत्ति करे। सर, एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि इनके ऊपर मतलब नगर पालिका घोटाले पे बहुत कई करोड़ों के घोटाले हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घोटाले तो हैं ही और वो सारे घोटाले सिद्ध हो चुके हैं।
एक जो लेखा समिति होती है उसके द्वारा जांच की गई, उसमें करोड़ों के घोटाले सिद्ध पाए गए हैं। बरेली के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिन्होंने जांच की थी, उसमें भी करोड़ों के घोटाले सिद्ध पाए गए। कमिश्नर महोदय के द्वारा गठित टीएसी की जांच की गई, उसमें भी करोड़ों के घोटाले सिद्ध पाए गए। हमारे नवाबगंज में एक पूर्व में एसडीएम आदरणीय श्री रजनीश राय जी रह चुके हैं, जिन्होंने एक जांच की थी, उसमें भी करोड़ों के घोटाले सिद्ध पाए गए हैं। नवाबगंज की बात करें तो नवाबगंज में जो रोड का पैसा निकल गया, करोड़ों का निकल गया, बिजोरिया से लेकर और कसाईयों मोहल्ला तक, उसका पैसा निकल गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब जो जांचें हुई हैं। नवाबगंज की बात करें तो नवाबगंज में जो रोड का पैसा निकल गया, करोड़ों का निकल गया, बिजोरिया से लेकर और कसाईयों मोहल्ला तक, उसका पैसा निकल गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब जो जांचें हुई हैं, उन जांचों में उन सारी चीज़ों का संज्ञान लिया गया है। उन जांचों में ये सारे विषय अंकित हैं कि किस किस मार्ग का पैसा निकाल लिया गया, काम नहीं हुआ, किसमें कितनी वित्तीय अनियमितताएं की गई, ये सारी चीज़ें उन जांचों में विद्यमान हैं। और जांचें, उन सारे विषयों की जांचें जो हुई वो सत्य पाई गई हैं। और उन्हीं लाल मार्केट की बात करें तो वो तो मतलब अवैध है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रहा सवाल लाल मार्केट का, तो लाल मार्केट के विषय में मुझको जहाँ तक जानकारी है तो उसमें ये अपना जो NHAI है उसने भी ये कहा है मार्केट अवैध बनी हुई है। पूर्व में कोई नक्शा भी उस मार्केट का पास नहीं किया गया था, ना NHAI से कोई भी NOC प्राप्त की गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लगता है शायद वो अवैध बनी हुई है। क्या नवाबगंज की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नगर पालिका सैला ताहिर क्या घोटाले करे पड़ी है, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने तो पिछले 10 सालों में सिर्फ एक ही कार्य किया, घोटाले। इन्होंने कभी नगर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, नगर की स्थिति बद से बदतर बना दी। यदि इन्होंने किसी चीज़ पर ध्यान दिया तो अपना विकास कैसे हो, उनके जगह जगह प्लॉट कैसे खरीदे जाएं, कोठियाँ कैसे बने, कोठियों में सेंट्रलाइज AC कैसे लगें, इन सब चीज़ों को उन्होंने नगर के जनता के पैसे को उन सारी चीज़ों में प्रयोग किया, क्योंकि ये गलत है। नगर पालिका में जो पैसा आता है वो जनता के हित के लिए लगाया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। वो एक खराब बात है। जनप्रतिनिधि को ऐसा, जनप्रतिनिधि की जो कार्यप्रणाली है ये इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अभी की बात करें तो उनको मतलब उनको जो है चार्ज मिल गया है, इसके बारे में क्या जो पैसा निकालेंगे क्या दुरुपयोग करेंगे या जनता के हित में लगाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी जो कार्यशैली है उसके बारे में तो सर्वविदित है कि उनकी कार्यशैली क्या रहती है। उसके बारे में मैं अभी हाल ही में अभी चर्चा कर चुका हूँ, दोबारा से कहने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि उनको चार्ज दिया। नवाबगंज की बात करें तो नवाबगंज में जो रोड का पैसा निकल गया, करोड़ों का निकल गया, बिजोरिया से लेकर और कसाईयों मोहल्ला तक, उसका पैसा निकल गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब जो जांचें हुई हैं, उन जांचों में उन सारी चीज़ों का संज्ञान लिया गया है। उन जांचों में ये सारे विषय अंकित हैं कि किस किस मार्ग का पैसा निकाल लिया गया, काम नहीं हुआ, किसमें कितनी वित्तीय अनियमितताएं की गई, ये सारी चीज़ें उन जांचों में विद्यमान हैं। और जांचें, उन सारे विषयों की जांचें जो हुई वो सत्य पाई गई हैं। और उन्हीं लाल मार्केट की बात करें तो वो तो मतलब अवैध है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रहा सवाल लाल मार्केट का, तो लाल मार्केट के विषय में मुझको जहाँ तक जानकारी है तो उसमें ये अपना जो NHAI है उसने भी ये कहा है मार्केट अवैध बनी हुई है।
पूर्व में कोई नक्शा भी उस मार्केट का पास नहीं किया गया था, ना NHAI से कोई भी NOC प्राप्त की गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे लगता है शायद वो अवैध बनी हुई है। क्या नवाबगंज की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नगर पालिका सैला ताहिर क्या घोटाले पे घोटाले करे पड़ी है, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने तो पिछले 10 सालों में सिर्फ एक ही कार्य किया, घोटाले। इन्होंने कभी नगर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, नगर की स्थिति बद से बदतर बना दी। यदि इन्होंने किसी चीज पे ध्यान दिया तो अपना विकास कैसे हो, उनके जगह जगह प्लॉट कैसे खरीदे जाएं, कोठियां कैसे बने, कोठियों में सेंट्रलाइज AC कैसे लगे, इन सब चीज़ों को उन्होंने नगर के जनता के पैसे को उन सारी चीज़ों में प्रयोग किया, क्योंकि ये गलत है। नगर पालिका में जो पैसा आता है वो जनता के हित के लिए लगाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। वो एक खराब बात है। जनप्रतिनिधि को ऐसा जनप्रतिनिधि की जो कार्यप्रणाली है ये इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अभी की बात करें तो उनको मतलब उनको जो है चार्ज मिल गया है, इसके बारे में क्या जो पैसा निकालेंगे क्या दुरुपयोग करेंगे या जनता की हित में लगाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी जो कार्यशैली है उसके बारे में तो सर्वविदित है कि उनकी कार्यशैली क्या रहती है। उसके बारे में मैं अभी हाल ही में अभी चर्चा कर चुका हूँ, दोबारा से कहने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि उनको चार्ज दिया